नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। क्राइम कंट्रोल की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रस्तुतकर्ता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? सह प्रायोजक मेरा रूप श्रृंगार, सुंदर त्वचा, आकर्षक निखार। संभल में शैतानी शौहर का कारनामा आया सामने, बीवी को उतारा मौत के घाट। पुलिस कस्टडी से एक आरोपी हुआ फरार, अभी तक कोई सुराग नहीं। फायरिंग कर भागा आरोपी, पुलिस तलाश में जुटी। और चलिए शुरुआत करते हैं क्राइम कंट्रोल की। 1 साल पहले उसने लड़की से शादी की। लड़की से शादी करने के बाद मनमाना दहेज मांगा। लड़की के घर वालों ने अपनी हैसियत के हिसाब से सब कुछ किया, सब कुछ दिया, लेकिन उस लालची का दिल नहीं भरा। 1 साल तक वो लड़की को तड़पाता रहा। फिर एक रोज दहेज के नाम पर उसने अपनी बीवी की बलि दे दी। संभल में एक घर की 4 दीवारी के भीतर वो शौहर इतना बेरहम हो गया कि जिसके साथ उसने 7 जन्म जीने के वादे किए थे, उसी का उसने कत्ल कर दिया। दहेज और लालच ने कैसे एक लड़की की जान ले ली, उस कातिल शौहर की पूरी सच्चाई इस रिपोर्ट में देखिए। दहेज के लालच में बेरहमी से हत्या। लालच में काट दिया पत्नी का गला। बीवी का कातिल बना हैवान शौहर। दहेज के लिए रिश्तों को किया तार तार। जुर्म के बाद पुलिस के सामने किया सरेंडर। संभल के उस घर के अंदर कोहराम मचा हुआ था। लोगों की भीड़ उस हैवान शौहर की करतूत को देखकर हैरत में थी। बिलखते हुए लड़की के घर वाले अपनी बेटी की मौत पर बदहवास थे और हर तरफ ये शोर था कि कैसे एक शख्स ने 1 साल पहले हुई अपनी शादी को भुलाकर अपनी बीवी को मौत की नींद सुला दिया। कत्ल की खबर के बाद पुलिस उस घर में दाखिल हुई। बेडरूम के अंदर का मंजर कुछ ऐसा था जिसको देख कोई भी सहम उठे। जमीन पर खून ही खून था। हर तरफ कत्ल से जुड़े अनगिनत सबूत थे और उस कमरे की 4 दीवारों के अंदर जमीन पर लेटा एक महिला का बेजुबान जिस्म। थाना आयतनगर जनपद संभल में सुबह आयतनगर की हत्या का सूचना था, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद वहां पाया गया कि सलमान नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी का धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है, जिसमें मृतक के परिवार के द्वारा 3 अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत कराई गई है, जिसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी दिशा निशानदेही पर आला कत्ल बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया संभल जिले के हयातनगर थाना इलाके के छोटे से गांव कननगर में, जहां रहने वाले मुजफ्फर उर्फ सलमान की शादी करीब 1 साल पहले साहिबा के साथ हुई। दहेज के लालची सलमान के परिवार को साहिबा के घर वालों ने अपनी हैसियत के हिसाब से सब कुछ दिया, लेकिन उसके ससुराल वालों की ख्वाहिशें यहाँ खत्म नहीं हुई। दहेज के लालच में अंधा उसका शौहर 1 साल तक दहेज के लिए अपनी बीवी को टॉर्चर करता रहा और फिर एक रोज उसके जुल्म हर हद को पार कर गए। सलमान के ऊपर शैतान सवार हो गया और उसने अपने इन्हीं हाथों से अपनी बीवी की गर्दन काट दी। इसका मामला ये बुलेट मोटरसाइकिल और मुझसे 10 लाख रुपए मांग लिया है। अल्लाह मेरे दिल को काट दिया रात ने।
काय से काटा? इन्हें छुरी से काटा है और दांव से काटा है इसने। तो कब से चल रहा है? दाएं से काटा है। कब? जिनसे शादी हुई थोड़ी बहुत दिन जिनसे रखा पे चैन से लगा। कितना टाइम हो गया शादी को? शादी के लिए अभी 1 साल हुआ है मेरी बेटी की। शादी से 3 महीने बाद ही मांग जांच चालू हो गई इसकी। बोले बुलेट मोटरसाइकिल 10 लाख रुपए चाहिए मुझे। अरे मेरी दी की जान ही ले ली आज इसने। शादी के 3 महीने के बाद से ही दहेज के लालच में सलमान इस कदर अंधा हो गया था। उसने एक दिन हथियार उठा लिया। सामने उसकी बीवी साहिबा थी जो आए दिन उसके जुल्मों का शिकार होती थी, लेकिन उस रोज सलमान के ऊपर शैतान सवार था और फिर उसने जुल्म की हदों को पार करते हुए अपने हाथों से अपनी बीवी की गर्दन को जिस्म से जुदा कर दिया। हर रिश्ते को कतरा कतरा काट डाला। मेरी लड़की का ये था कि जब से शादी हुई है जब से ही ये लोग परेशान कर रहे हैं और मारते पीटते हैं उसको। क्यों मारते पीटते? अब ये 10 लाख रुपए मांगे थे मुझसे और एक मोटरसाइकिल मांगी थी। अब से 1 महीना पहले भी पंचायत हुई थी, उसके बाद तहरीर भी दे चुका था। उस तहरीर के आधार पर क्या कार्रवाई हुई उसमें? उसके तहरीर पे ये हुआ कि इन्होंने कुछ नहीं करा। थाने वालों ने 151 चालान करके वो हाथों हाथ आ गया और कुछ नहीं करा, हाथों हाथ आ गया। अब लड़की को कैसे मारा है? अब गलासे से काटा इन्होंने। किन्होंने काटा है? सभी घर वाले हैं ये लड़के के नाम। साहिबा के घर वालों ने पहले भी शिकायत की थी। दहेज के नाम पर अपनी बेटी के साथ होने वाले जुल्म के बारे में पुलिस तक अपनी गुजारिश पहुंचाई थी। बताया था कि उसके जालिम ससुराल वाले उनकी बेटी के साथ क्या सलूक करते हैं। सजा के नाम पर पुलिस ने उसके जुल्मी शौहर को कैद किया, लेकिन कानून के शिकंजे से छूटने के बाद भी सलमान के जुल्म न रुके। जब मैंने सिगार में गई थी पुलिस पे, क्या कार्रवाई की? मैंने चौकी में भी रिपोर्ट करी थी। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई? मैंने थाने में भी करी थी। अरे ये कह दी आप तो और भेज दो। अरे भेज दो, मैंने कही मैं न भेजूंगी। जब ये मांग जाप कर रहा मुझसे 10 लाख रुपए और मोटरसाइकिल बुलेट, तो मैं कहाँ से देती? गरीब आदमी थी। अरे जान ले ली। बस 10 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल के लिए एक लड़की का कत्ल कर दिया गया। उसके गरीब माँ बाप बिलखते हुए अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। अपनी पत्नी का कत्ल करने वाला वो हैवान शौहर जुर्म की हदों से गुजर गया। बीवी की बेरहमी से हत्या के बाद जालिम ने पुलिस के सामने फिलहाल खाकी उस कातिल शौहर को उसके जुर्म की सजा देने की तैयारी कर रही है। अभी 2 अभियुक्त शेष है जिसे जल्दी से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तारी किसकी हुई है? अभी उसके साहिबा के पति है जिसने गला रेत कर हत्या की गई थी, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। हत्या की वजह क्या? हत्या की वजह है जो दहेज लेने का और उनके काफी पुराने समय से विवाद चला रहा था, इसकी वजह है कि हत्या की गई है। साहिबा के घर वाले अपनी बिटिया के बेजान जिस्म को देखकर सदमे में हैं। उनको इस बात का क्या ही अंदाजा था कि जिस बेटी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है, उसका बेरहम शौहर मौत के घाट उतार देगा। कौन ही जानता था साहिबा का बेडरूम ही एक रोज उसकी कब्रगाह बन जाएगा। आंसू से भीगी रोती हुई आंखें अब यही सवाल उठा रही हैं कि अगर उनकी बेटी के साथ हो रहे जुल्म की शिकायत पर पुलिस पहले कोई कदम उठाती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। तहरीर दी गई थी, तहरीर के अनुसार कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई करने के उपरांत उनके आपस में दोनों को एक दूसरे के साथ रहना पाया गया है। ऐसी स्थिति नहीं थी कि उस समय ऐसा कोई हत्या का स्थिति पाई गई थी। कोई ऐसा विकल्प नहीं पाया गया। पैसे, लालच और फिर अपने हाथ उसके हैवान शौहर ने बीवी के खून से रंग डाले। साहिबा के मौत के बाद से संबल सहम गया है। उस दरिंदे की भयानक हरकत से पूरा गांव दहल उठा है। कातिल शौहर की करतूत का सबक शायद पुलिस उसको सिखा भी दे, लेकिन दहेज के लालची उस परिवार ने साहिबा के घर वालों का जो हाल किया उसका हिसाब कभी चुकाया नहीं जा सकेगा। क्राइम कंट्रोल के लिए संबल से दीपक के साथ टीम न्यूज़ 18। हरदोई के उस घर में उस रात सब लोग सोए हुए थे। तभी चंद लोग घर के अंदर दाखिल हुए। हाथों में हथियार थे और फिर उन हथियारबंद लोगों ने अपना शिकार बनाया सो रही एक बुजुर्ग महिला को।
जिसको लाठी डंडों से पीट पीट कर उन्होंने मौत के घाट उतार डाला। लेकिन एक बुजुर्ग को उन बदमाशों ने क्यों पीटा? उस घर पर अंधेरे में हमला करने वाले वो बदमाश आखिर कौन थे? क्यों एक महिला को चंद लोग बेरहमी से मौत के घाट उतार कर चले गए? इन तमाम सवालों की तफ्तीश में पुलिस अभी तक कहां पहुंची है, इस रिपोर्ट में देखिए। बुजुर्ग पर दबंगों ने किया हमला, महिला को उतार दिया मौत के घाट। घर में घुसे चंद हथियारबंद बदमाश, महिला को मारने वालों की तलाश जारी। वारदात से हरदोई में मचा हड़कंप, पुलिस का पहरा है। घर में दहले सहमे हुए कुछ लोग और कफन में लिपटा हुआ एक महिला का बेजान जिस्म। तस्वीरें इस बात को चीख चीख कर बयां कर रही है कि एक घर में घुसे चंद दबंगों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। ये घटना है हरदोई के हरपालपुर थाना इलाके की, जहां रात के अंधेरे में चंद दबंगों ने एक घर को निशाना बनाया और मौत के घाट उतार दिया 70 साल की एक बुजुर्ग महिला को। ये रामवती है, कमौरा गांव की, और इनकी उम्र करीब 70 वर्ष की थी। और ये जानकारी में आया है कि इनकी तबीयत भी खराब रहती थी, बीमार थी, और इनके पुत्र शिव कुमार ने अपने गांव के ही 4 लोगों पर आरोप लगाया है। 20 जुलाई की रात शिव कुमार अपनी बुजुर्ग मां के साथ घर में सो रहे थे। दरवाजे से चंद लोग उसके घर में घुसे। उन बदमाशों के हाथ में लाठी डंडे थे और इरादे खूनी। निशाने पर 70 साल की एक बुजुर्ग महिला राजवती थी और फिर उन दबंगों ने उस महिला को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घर में सामोन और विनोद और शानवीर और अमित, ये 4 आदमी घर में घुसकर ईटा लाठी चलाने लगे और मेरे घर में आग लगा दी। हम अपने घर से जब भाग गए बाहर तो मेरी माँ मिली। माँ को इनने थप्पड़ जूता थप्पड़ से बहुत काफी मारा डंडों से, और हमसे कहा कि तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। सिसकते हुए जिन 4 लोगों के नाम शिव कुमार ने बताए हैं, वो उसके गांव के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने जमीन के टुकड़े को लेकर शिव कुमार और उसके परिवार को काफी वक्त से निशाना बना रखा था। और फिर 20 जुलाई की रात उन दबंगों ने शिव कुमार के घर में घुसकर हमला कर दिया। निशाने पर शिव कुमार का पूरा परिवार था। परिवार के बाकी लोग जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन उसकी बुजुर्ग मां की बेरहमी से हत्या कर दी गई। साहब के एप्लीकेशन देने गए थे और 2 एप्लीकेशन मैंने ऑनलाइन की, एक मुख्यमंत्री को, और थाने में भी एप्लीकेशन दे के आए थे। 3 दिन हो गए। सामोन, मेरे गांव के विनोद, शानवीर और एक अमित, 4 आदमियों ने मेरे घर घुसकर ईटा लाठी किया और छप्पर में आग लगा दी। मैं अपने घर से भाग गए। इसके बाद मेरी माँ फंस गई। माँ को मेरी मारा पीटा, काफी भीतरी चोट काफी लगी। आज वो 3 दिन आज खत्म हो गई सर। उन बदमाशों ने 20 जुलाई को अपनी मां पर हुए हमले के बाद शिव कुमार इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा था। उन दबंगों को सजा देने की मांग कर रहा था। 8 दिन तक शिव कुमार की मां घर की चौखट पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही और फिर आखिरकार 70 साल की बुजुर्ग राजवती ने दम तोड़ दिया। इन सब के बाद अब मौका वारदात पर पहुंची पुलिस वारदात से जुड़े सबूतों को तलाश कर मुलजिमों को सजा देने की बात कह रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। इसमें और बाकी लोगों से पूछताछ की जा रही है और तथ्य जुटाए जा रहे हैं। जैसा भी होगा, जैसा निष्कर्ष निकल के आएगा, उसके अनुसार लेकर कार्रवाई होगी। वो 8 दिन तक इंसाफ की गुहार लगाता रहा, खाकी के सामने अपनी मां के लिए इंसाफ मांगता रहा और वो दबंग आजाद घूमते रहे। 8 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद उसकी बुजुर्ग मां ने दम तोड़ दिया। अब खाकी कानून के तराजू में तौलकर इंसाफ की बात कह रही है, लेकिन हकीकत तो यही है कि वो दबंग वारदात के बाद से आज तक आजाद है। क्राइम कंट्रोल के लिए हरदोई से आमिर खान के साथ टीम न्यूज स्टेट।
वो एक गंदा दुकानदार है। उसकी नीयत निहायत ही नापाक है। उसके जहन में चलती है सिर्फ घिनौनी सोच और मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाने की साजिश। वो अपनी दुकान की आड़ में मजबूर लड़कियों को पहले नौकरी देता था और फिर उन लड़कियों को जबरन अपनी हवस का शिकार बना लिया करता था। लेकिन वो दरिंदा अपनी शर्मनाक करतूत को कैमरे की नजरों से छिपा न सका और फिर एक रोज उस वहशी की घिनौनी करतूत कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद उसके नापाक इरादों की हर हकीकत से पर्दा उठ गया। लड़कियों के साथ शर्मनाक करतूत करने वाले उस हैवान की पूरी हकीकत इस रिपोर्ट में देखिए। अश्लील हरकत करने वाला शैतान। लड़कियों के साथ सरेआम किया गंदा काम। वीडियो से लड़कियों को करता है ब्लैकमेल। सीसीटीवी में कैद गंदी हरकत का खेल। घिनौनी हरकत का हुआ पर्दाफाश। मऊ का वो शैतान अपनी दुकान के आसपास काम करने वाली लड़कियों को अपना शिकार बनाता है, उसके साथ घिनौनी हरकत करता है, उस गंदे काम का वीडियो बनाता है और फिर उस वीडियो का इस्तेमाल किया जाता है लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए। लेकिन उस शैतान की घिनौनी करतूत सीसीटीवी की नजरों से बच न सकी। खुल गई उस शैतान की शर्मनाक सच्चाई। उस हैवान की एक एक हरकत की गवाही सीसीटीवी में कैद तस्वीरें दे रही है। इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है उसकी बेशर्मी जब उसने मार्केट में खड़ी कुछ लड़कियों के साथ खुलेआम गंदी वारदात की। सफेद टी शर्ट और जीन्स में ये शख्स एक लड़की की तरफ तेज कदमों से बढ़ता है। वो लड़की उसके इरादे को परख चुकी थी, लिहाजा वहां से हटती है, लेकिन ये शैतान जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया और उसके साथ गंदी हरकत की। पीले कपड़े में खड़ी ये लड़की भी दुकान खुलने का इंतजार कर रही थी। तभी शहाबुद्दीन नाम का ये शातिर पीछे आया और उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की। एक बार तो लड़की ने खुद को बचा लिया, लेकिन वो शातिर इर्द गिर्द घूमता रहा। फिर मौका पाकर लड़की के साथ बहुत ही घिनौनी हरकत की। जून 2022 का ये वीडियो है मऊ के एक कॉम्प्लेक्स का, जहां दुकान पर काम करने वाली वो लड़कियां दुकान खुलने का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी ये शातिर उनको अपनी गंदी हरकत का शिकार बनाता है। इस वीडियो के जरिए उस शैतान ने लड़कियों को 1 महीने तक ब्लैकमेल किया, फिर वीडियो को लड़कियों को बदनाम करने की नीयत के साथ वायरल कर दिया। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसका पुलिस ने स्वयं संज्ञान लिया है। वीडियो ये है कि मोहम्मदाबाद के एक मॉल सुपरमार्केट में एक व्यक्ति 2 लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा है। पुलिस ने उन लड़कियों को ढूंढ निकाला है, उनसे तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत किया है एवं उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है जो ये कार्य कर रहा है। उसको गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ये गरीब लड़कियां अपना गुजारा करने के लिए दुकान पर काम करती थीं, लेकिन उसी मार्केट में वो शैतान शहाबुद्दीन खुलेआम घूम रहा था। उसकी गंदी नजर लड़कियों पर थी, लेकिन उस भेड़िए को शायद इस बात की खबर नहीं थी कि जुर्म कितना संगीन है। फिर जुर्म करते वो रंगे हाथों पकड़ा गया। उसकी करतूत का खुलासा होने के बाद वह मुलजिम सलाखों के पीछे है, अपनी सजा का इंतजार कर रहा है। न्यू मार्केट के ऊपर एक सुपर मार्केट है, छोटा एक दुकान है जिसमें सारे सामान बिक रहे होते हैं। उस दुकान पर सुबह वह झाड़ू पोछा आज सफाई की पूरा काम करती थी। संजोग बस 20 तारीख को वो दुकान खुलने के पहले आ गई। 9 बजे आती है, ऊपर दोनों बहनें, 2 सगी बहनें होती हैं, ऊपर बैठती हैं। यह दरिंदा जिसको प्रशासन ने गिरफ्तार किया है,
यह दरिंदा वहां जाता है, जाने के बाद पहले एक लड़की को किनारे लेकर के जाता है, जैसा सीसी कैमरा फुटेज बता रहा है, लेकर के जाता है, फिर दूसरे को लेकर के जाता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है। 2 लड़कियों के साथ उस शख्स ने गंदी हरकत की थी, लेकिन उसकी हरकत अब सामने आ चुकी है। खुलेआम मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाने वाला वो शातिर अब सजा भुगत रहा है, क्योंकि उसकी करतूत सीसीटीवी में कैद चंद तस्वीरों के जरिए सामने आ चुकी है। अब देखना है लड़कियों के साथ घटिया हरकत करने वाले उस शैतान को कानून क्या सजा देगा। क्राइम कंट्रोल के लिए मऊ से वंश बहादुर के साथ टीम न्यूज स्टेट। एक कोरियर कंपनी में उसकी नौकरी थी, पेशे से अकाउंट मैनेजर था, काम में ईमानदारी को देखकर इस पोस्ट तक पहुंचा भी था, लेकिन फिर उसे जुए की लत लग गई। ऑनलाइन जुए के इस जाल में फंसकर उसने अपने ईमान को नीलाम कर दिया और बन गया एक चोर। ऑनलाइन जुए में हारकर कंपनी से मोटी रकम लूटने वाले उस अकाउंट मैनेजर ने अपनी ही कंपनी को चूना लगाना शुरू किया, लेकिन उसके जुर्म की परतें आखिरकार खुल ही गई और फिर सामने आया उसकी चोरी का सच। सफेद लिबास में खाकी के बीच खड़े शातिर के मासूम चेहरे पर मत जाइए। इस मासूम शख्सियत का इस्तेमाल करके इस शख्स ने कुरियर कंपनी में अकाउंट मैनेजर की नौकरी हासिल की। पैसों से जुड़ी नौकरी में ईमानदारी की सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ा, लेकिन ऑनलाइन जुए की लत में पैसों के साथ इसने अपने ईमान को भी नीलाम कर दिया। दिनांक 27/7 को थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई में एक कुरियर कंपनी के मालिक द्वारा सूचना दी गई कि उसके शॉप से कुछ लैपटॉप, नकदी, DVR इत्यादि चोरी कर लिए गए हैं। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके पुलिस द्वारा तहकीकात की गई। उनको संदेह उत्पन्न हुआ क्योंकि CCTV फुटेज में कोई जाता हुआ तो दिख रहा था, कोई भी ताला टूटा नहीं था, ऐसा लगा कि इसे उसको खोल करके चोरी की गई है। 27 जुलाई के रोज एक कुरियर कंपनी के मालिक ने अपने यहाँ हुई चोरी की वारदात की खबर पुलिस तक पहुंचाई। सामने आए सुराग ये साफ कह रहे थे कि चोरी की वारदात को किसी ऐसे शख्स ने अंजाम दिया जो कंपनी से पूरी तरह वाकिफ है। लिहाजा CCTV में कैद सबूतों को खंगालने के बाद नाम सामने आया कंपनी के अकाउंटेंट प्रशांत तिवारी का, जिसके बाद मुलजिम को चोरी के सामान के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में गहन पड़ताल पर ऑफिस में ही काम करने वाले एक प्रशांत तिवारी नामक व्यक्ति पर शक हुआ। पुलिस द्वारा मुखबिर लगाकर उसको पकड़ा गया, तो उसने स्वीकार किया कि उसी के द्वारा ये 3 लैपटॉप्स, DVR पावर सप्लाई इत्यादि चोरी किए गए। ऑनलाइन जुए की लत में वो रकम ही नहीं बल्कि अपना ईमान भी हार गया। उधार का पैसा चुकाने के लिए उसने अपने मालिक की कंपनी में सेधबारी की। कानून के शिकंजे में ऑनलाइन जुए का शिकार बनकर चोरी करने वाला वो शातिर पहुंच चुका है। क्राइम कंट्रोल के लिए हरदोई से आमिर खान के साथ टीम न्यूज स्टेट। क्राइम कंट्रोल के लिए अभी तो बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील है कि सतर्क रहिए, हमेशा सावधान रहिए। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखिए जो आपको संदिग्ध लगता है, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पे दस्तक न दे सके।